हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भली भांति परिचित हैं। भारत ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, भारत ने पूरी दुनिया को शिक्षा दी, सिखाया, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, यूनिवर्स हो, फिजिक्स हो, एस्ट्रोलॉजी हो, कुछ भी हो। ये हर जगह भारत के द्वारा ढेर सारी चीज़ें पूरी दुनिया को सिखाई गई। अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो पूरी दुनिया का पहला जो अर्बन सिविलाइजेशन है वो भी भारत का है। मैथमेटिक्स में शून्य और ऐसी ढेर सारी उपलब्धियां भारत के नाम है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ये भी भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पहले ही बता दी थी कि कितनी दूरी है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऐसी ढेर सारी घटनाएं जिनको आज हम लोग खगोलीय घटनाएं भूगोल की दृष्टि से जानते हैं, भारत की माइथोलॉजी में ये पहले से प्रिडिक्टेड है। इनके बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं। वर्तमान समय का दौर जो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी का है, और अभी के समय पर ओपन AI और मशीन लर्निंग बहुत चर्चा में है। चैट GPT, जेमिनी और भी ढेर सारे टूल हैं, इनका आपने यूज जरूर किया होगा। लेकिन ये जो टूल हैं, क्या ये कॉम्प्लेक्स काम कर पा रहे हैं? क्या ये जटिल काम कर पा रहे हैं जो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर पाए, जो रिसर्च को बढ़ावा दे पाए, जिससे डेवलपमेंट आ पाए? इन सब के बारे में कुछ सवाल पूछे गए, और जब ये सवाल पूछे गए तो भारत का AI टूल ने, जो जितने भी फेमस AI टूल हैं, इन सभी AI टूलों को पीछे छोड़ दिया है। आप लोग इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए आज का जो लेक्चर है इसी पर आधारित है कि भारत में AI क्रांति कैसे। सर्वम AI ने चैट GPT और जेमिनी को पीछे छोड़ा। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए विशेष ब्रीफिंग। आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली फरवरी का जो मंथ है, इस फरवरी के महीने में AI समिट होनी है। और उस AI समिट होने से पहले इंडिया के लिए एक बहुत ग्रेट न्यूज़ है कि हमारा जो AI है, जटिल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स रिसर्च और कॉम्प्लेक्स जो डेटाज हैं, इन डेटाज को एनालाइज करने में चैट GPT और जेमिनी से फार बेटर है, फार अवे है। और ये प्राउड मोमेंट है सभी के लिए। आपको ये खबर कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा। चलिए इस पूरी खबर को एनालाइज करते हैं, एक्चुअल में हुआ क्या है इसको देखते हैं बारीकी के साथ। देखो, प्रमुख निष्कर्ष क्या है। एग्जीक्यूटिव समरी में आपको सीधे यहाँ पे बताता हूँ। वैश्विक दिग्गजों पर जीत है। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI ने दस्तावेज समझ डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग में गूगल जेमिनी 3 प्रो और ओपन AI चैट GPT 5.2 को पछाड़ दिया है। डॉक्यूमेंट की अंडरस्टैंडिंग किसी भी सेंस में, जैसे स्क्रिप्ट्स हैं, लैंग्वेज हैं कठिन, उनको अंडरस्टैंड करने में जो हमारा सर्वम AI है, इसने चैट GPT और जेमिनी को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इसके पीछे एक वजह भी है। वजह यह है कि जो सर्वम AI है उसको इस तरीके से डेवलप किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि डिफरेंट प्रकार की लैंग्वेजेस को वो समझ सके और उनमें डेटा उपलब्ध कराया जा सके। चैट GPT और जेमिनी की जो लिमिट है वो लैंग्वेज की लिमिट है, तो एक वजह इसके पीछे ये हो सकती है। फिर भी वजह कोई भी हो, अगर भारतीय टेक कंपनी ने यूनिवर्सल कोई काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, तो उसको प्रेज मिलना चाहिए। और ऐसी चीज़ों को जब हम लोग प्रेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं है कि भारत फिर से पूरी दुनिया पे इस तरीके से तकनीक के मामले में रूल करेगा। तो डॉक्यूमेंट की अंडरस्टैंडिंग में सबको पीछे छोड़ दिया है। बेंचमार्क स्कोर है ना, OLM OCR बेंच पर सर्वम विजन ने 84.3 स्कोर हासिल किया, जबकि प्रतिस्पर्धी मॉडल्स काफ़ी पीछे रह गए। जो बेंचमार्क है, जहां पर हमने डिसाइड किया कि स्कोर कौन ज़्यादा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसमें सर्वम AI सभी टूल से काफ़ी आगे हमको देखने को मिला। विशेषज्ञता की बात करते हैं। यह जीत जटिल लेआउट, कॉम्प्लेक्स लेआउट और गैर लैटिन लिपियों, नॉन लैटिन स्क्रिप्ट को समझने की क्षमता के कारण संभव हुई है। ऐसा क्यों हो पाया है, उसके पीछे वजह है। सर्वम AI को डेवलप इस तरीके से किया गया है कि कॉम्प्लेक्स जो स्टडीज है, कॉम्प्लेक्स जो लेआउट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड कर पाए, और नॉन लैटिन स्क्रिप्ट, मतलब इंडियन जो स्क्रिप्ट्स हैं, इनको चैट GPT और जेमिनी नहीं समझ पाए। ये भी एक इसके पीछे वजह है कि सर्वम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन हमें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। यह रिपोर्ट 16 फरवरी को नई दिल्ली में
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से ठीक पहले जारी की गई है। तो 16 फरवरी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने वाली है नई दिल्ली में। उससे पहले भारतीय टेक कंपनीज के लिए, इंडियन एआई के लिए बहुत अच्छी खबर है। शाबाश, बहुत शानदार काम, ऐसा ही करते रहिए और आगे हमने यहाँ पर जाना है। ठीक है भाई। जर्नलिस्ट मॉडल्स की सीमाएं, है ना, इनपुट जटिल दस्तावेज। अब समझो वैश्विक मॉडल की विफलता क्या है? लिपि की जटिलता। गैर लैटिन लिपियों जैसे देवनागरी, द्रविड़ भाषाओं में सटीकता की कमी है, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इस इंग्लिश लैंग्वेज को फ्रेंडली है। भारत की जो स्क्रिप्ट हैं, लिपियां हैं, इनको अंडरस्टैंड करने में सर्वम एआई काफी आगे है। संरचना की समझ, सरकारी फॉर्म, बहु स्तंभ वाले समाचार पत्र और सारणियों, टेबल्स को पढ़ने में कठिनाई। दूसरे जो टूल्स होते हैं वो सरकारी फॉर्म को नहीं पढ़ पाते हैं, मल्टी कॉलम वाली न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाते हैं, और इसी के साथ में जो टेबल्स होती हैं इनको नहीं पढ़ पाते हैं, बट सर्वम एआई पढ़ पा रहा है। ध्यान रखना। परिणाम, ये मॉडल अक्सर केवल कच्चा टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट निकलते हैं और दस्तावेज के लेआउट को खो देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट निकालते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, बाकी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये इनके द्वारा मिस हो जाती हैं या खो जाती हैं। सर्वम एआई को इन सभी क्वालिटीज़ के साथ डेवलप किया गया है। तो आप कोई भी ऑफिशियल काम कर रहे हैं, बेसिक काम कर रहे हैं, इसके लिए चैट जीपीटी, जेमिनी के साथ में आप सर्वम एआई का यूज़ कीजिए। आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, ज़्यादा क्वालिटी मिलेगी और बहुत बेहतर तरीके से आप काम इसमें कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अब देखो सर्वम का दृष्टिकोण, कार्य विशिष्ट सटीकता। आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स वित्तीय रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और समाचार पत्र, ये कार्य विशिष्ट एआई, टास्क स्पेसिफिक एआई के तौर पर इसको यहाँ पे तैयार किया गया है। सॉवरेन एआई का अर्थ है भारतीय डेटा पर प्रशिक्षित और भारतीय समस्याओं के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम। तो इंडियंस के लिए, हमारे लिए जो सबसे शानदार एआई टूल हो सकता है वो सर्वम एआई टूल के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। एक सामान्य चैटबॉट बनाने के बजाय सर्वम एआई ने विशिष्ट कार्यों के लिए केंद्रीय सिस्टम बनाए। फोकस केवल टेक्स्ट नहीं बल्कि दस्तावेज की पूर्ण संरचना, स्ट्रक्चर को समझना। ये सिर्फ टेक्स्ट को नहीं समझता, जैसे दूसरे जो एआई हैं वो सिर्फ और टेक्स्ट को समझते हैं, ये सिर्फ टेक्स्ट को नहीं समझता, ये पूरे स्ट्रक्चर को समझता है और पूरे स्ट्रक्चर को समझने के बाद वैसा आउटपुट आपको देता है। मतलब आपके काम को कितना आसान बनाने का काम यहाँ पर सर्वम एआई के द्वारा किया जा रहा है। तो आप अपने डेली यूज में, ऑफिस यूज में इसको यूज कीजिए। देखिए चैट जीपीटी को लेकर या एआई को लेकर एक मिथ फैलाया जाता है कि ये जॉब्स को खा जाएगा, ये नौकरियां खत्म कर देगा। ये संभव नहीं है। आप इसको सेकंड तरीके से समझिए कि जैसे मुझे कोई टाइटल सोचना है तो सोचने में समय जाया करना होता था, अब मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता हूँ, वो आसानी से दे देता है। तो काम को आसान बनाने में मदद कर रहा है, खाएगा नहीं, खत्म नहीं करेगा। इस बात पे समझना है। बेहतर काम करने के लिए आपने इनको यूटिलाइज करना है। ठीक है। सर्वम विजन 3 बिलियन पैरामीटर का पावर हाउस है ना। इसमें विजन लैंग्वेज मॉडल है, लेआउट पार्सिंग है, रीडिंग ऑर्डर डिटेक्शन है। इसको बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। ये विजन लैंग्वेज मॉडल है, 3 बिलियन पैरामीटर क्षमता है। ये स्कैन किए गए दस्तावेजों को संरक्षित रूप में फिर से बनाता है। मतलब पहले स्कैन करता है और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ये फिर से बना के देता है जिस तरीके का प्रॉम्प्ट आप इसको दोगे। तो इसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि बेहतर हमको रिजल्ट मिले। ठीक। बेंचमार्क के परिणाम की यहाँ पर बात करते हैं तो देख लीजिए, जो सर्वम विजन है इसको 84.3 मिला है, जो जेमिनी प्रो है इसको मिला है 80.2, और चैट जीपीटी जिसने ओपन एआई, जिसने एआई को या आप समझें एआई टूल को बेहतर तरीके से हमको बताया, ये पता नहीं क्यों अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा है और ये हर चीज़ में काफ़ी पीछे है। जैसे आपको कुछ भी सर्च करना है तो जेमिनी इससे काफ़ी बेहतर काम कर रहा है चैट जीपीटी से। तो ओपन एआई को सोचना पड़ेगा चैट जीपीटी के बारे में कि वो उसमें सुधार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एट दी एंड डिपेंड तो यही करता है ना कि कितनी इन्फॉर्मेशन इसके पास है, उसी के आधार पर काम करेंगे। तो जेमिनी ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, इस बात को मैं यहाँ पे मानूंगा। ठीक है भाई, चलिए आंकड़ों से परे इसका वास्तविक अर्थ क्या है। टेबल और चार्ट्स, वित्तीय और सरकारी डेटा को बिना संरचना के खोई निकालना, मल्टी स्क्रिप्ट, एक ही पृष्ठ पर अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के मिश्रण को सही ढंग से पढ़ना, रीडिंग ऑर्डर, अखबारों या पत्रिकाओं के जटिल कॉलम को सही क्रम में समझना। सर्वम विजन उन कार्यों में श्रेष्ठ है जहां वैश्विक मॉडल्स टेक्स्ट सूप, अव्यवस्थित टेक्स्ट आउटपुट देते हैं। मतलब किसी भी तरीके का आप कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे दीजिए, जो सर्वम का विजन एआई टूल है, सर्वम विजन एआई टूल
आप इसको कोई डिटेल देंगे, ये आपको बहुत एक्यूरेट और बहुत प्रॉपर मैनर में प्रोवाइड कराएगा, जबकि दूसरे एआई टूल ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अचीवमेंट है, ये जीत है सर्वम एआई की, ध्यान रखिएगा। ठीक, संपूर्ण एआई स्टैक विजन से परे। सर्वम विजन केवल शुरुआत है। कंपनी ने भाषा, वाणी और तर्क के लिए मॉडलों का एक पूरा परिवार यहाँ पे तैयार किया हुआ है। जैसे विजन, ये दस्तावेज के लिए सर्वम कोर है, इसमें आप सर्वम विजन डालोगे तो डॉक्यूमेंट की रीडिंग, यानी कि यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ सारी मिल जाएंगी। आप वॉइस डालोगे तो बोलकर कोई भी आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप रीजनिंग, तर्क डालोगे तो कोई भी लॉजिक्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ट्रांसलेशन, अनुवाद डालोगे सर्वम ट्रांसलेशन, तो आप बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। एक बहुत परफेक्ट विजन के साथ सर्वम एआई को डेवलप किया गया है। परफेक्टली वर्क करता है ना, पूरी दुनिया में ये क्रांति होगी और भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा। ये कितनी पॉजिटिव बात है, कितनी अच्छी बात है, मैं इस बात को यहाँ पे समझ पा रहा हूँ। ठीक, आवाज और वाणी, बुलबुल और सारिका। देखो बुलबुल जो एआई टूल है ये टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट को वाणी में बदलता है। भारतीय लहजे, एसेंट और कोड मिक्सिंग, इंग्लिश को संभालने में सक्षम है। सारिका स्पीच टू टेक्स्ट, बोली गई भारतीय भाषाओं को टेक्स्ट में बदलता है और 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसक्रिप्शन का समर्थन करता है। तो बुलबुल आपने याद रखना है, टेक्स्ट टू स्पीच करेगा, और सारिका आपको याद रखना है, स्पीच टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। आपके सारे काम को बहुत आसान बनाना है सर्वम एआई। अनुवाद और संवाद, सारस और मयूरा। सारस स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन, आप जो बोलोगे उसको ट्रांसलेट कर देगा सारस। ठीक है, और जो मयूरा की, जब भी आपसे कोई बात करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसलेशन, जो मयूरा है ये टेक्स्ट को क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है। ऑडियो इनपुट को सीधे अनुवादित टेक्स्ट में बदलता है, जैसे हिंदी ऑडियो, अंग्रेजी टेक्स्ट, ये सिंगल स्टेप प्रक्रिया है। इतना आसान काम कर दिया है इसने, आप कभी करके देखिएगा। और जो मयूरा है ये संवादी, कन्वर्सेशन, ये शाब्दिक अनुवाद की बजाय संदर्भ और बोलचाल की भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। आपको कोई भाषा समझ में नहीं आ रही, आप उसको इसमें ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं, उसकी मीनिंग को समझ सकते हैं, एसेंट को समझ सकते हैं, उसको रिप्लाई कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सरकारी काम को आसान कर सकते हैं। बहुत शानदार एआई टूल के तौर पर इवॉल्व हो रहा है हमारा सर्वम जो एआई है, इसको ध्यान रखना। तर्क और इंटरेक्शन, बुद्धिमत्ता की परत, सर्वम एम रीजनिंग मॉडल, बहुभाषी तर्क क्षमताएं, मल्टीलिंगुअल रीजनिंग है, गणित, तर्क और विस्तारित संदर्भ कार्यों के लिए ट्यून यहाँ पे किया गया है। तब संवाद, वॉइस बोट, ग्राहक सहायता के लिए वॉइस आधारित संवादी सिस्टम है, उन परिदृश्यों के लिए आदर्श जहां टाइपिंग व्यवहारिक नहीं है। सारे के सारे टूल यहाँ पे सर्वम के हमने आपको बता दिए हैं। आप इनमें से किसी भी टूल का यूज करके आपकी प्रोफेशन, आपकी जॉब, आपके करियर, आपकी लाइफ, इसको बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इंडियन लैंग्वेजेस में हमारा सर्वम एआई अवेलेबल है। संप्रभु एआई, सॉवरेन एआई का महत्व है। आत्मनिर्भरता, विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम, और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम होगी तो फिर जब आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन देखने को मिलेंगी तो ये डर नहीं रहेगा भाई हमारे पास एआई का एक्सेस नहीं है, हमारे पास तकनीक का एक्सेस नहीं है। दूसरा, डेटा सुरक्षा, सरकारी भाषणी पहल के साथ एकीकरण और डेटा को भारतीय क्लाउड पर रखना। हमारा डेटा किसी दूसरे देशों के पास नहीं पहुंचेगा, तो डेटा की संप्रभुता है। नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल थ्रेट से भी हमको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर मिलेगी। और यह केवल तकनीक नहीं है, भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है। तो सर्वम एआई हमको प्राउड फील कराता है, ध्यान रखिएगा। और भविष्य की ओर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 16 फरवरी 2026 नई दिल्ली में होगी। एक्सपो जोन में सर्वम के संप्रभु एआई मॉडल्स का लाइव डेमो प्रदर्शन, यह देखने को मौका कि मॉडल्स वास्तविक समय में काम कैसे करते हैं। 16 फरवरी का इंतजार करिए और सर्वम एआई की क्वालिटी को समझने की कोशिश कीजिए। अब आपकी जो प्रिपरेशन है इसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए देखिए ये हमारा रैंक बूस्टर सेल चल रही है। जीआरएस लाइव कोड के थ्रू आपको इसमें 50% ऑफ मिल रहा है, और ये 2026, 2027, 2028 के लिए आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में 50% आपका ऑफ चल रहा है। केवल सीमित समय के लिए ऑफर अवेलेबल है। आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहे कर सकते हैं बिना किसी परेशानी की। जीआरएस लाइव कोड के साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या पीडीएफ और इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझे मैसेज या चैट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।